आज की कहानी एक ऐसे मिलन की है जिसके लिए पूरे 10 साल का इंतजार करना पड़ा। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी जगह से, एक ट्रैफिक सिग्नल, जहां वंशिका नाम की एक महिला रोज रुकती थी। मतलब उसके लिए ये रोज का रास्ता था और कुछ नहीं। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस सिग्नल पर हर रोज रुकते हुए एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत की कोई बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली थी। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो ऐसे लोगों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग थी। एक तरफ थी वंशिका, जिसकी जिंदगी बहुत आरामदायक थी, अपनी गाड़ी में सफर करती थी। और दूसरी तरफ था आर्यन, एक छोटा सा बच्चा जो सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करता था। दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। और बस आर्यन की इसी एक मासूम सी आवाज ने, उसकी इस गुजारिश ने वंशिका के दिल को छू लिया और यहीं से शुरू हुआ उन दोनों के बीच का एक अनोखा रिश्ता। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। वंशिका उससे कुछ ना कुछ खरीद लेती और बदले में आर्यन की मुस्कान। पता नहीं क्यों, पर वो वंशिका को एक अजीब सा सुकून देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ये सिलसिला अचानक टूट गया। वंशिका जब सिग्नल पर पहुंची तो आर्यन उसे कहीं नहीं दिखा। आर्यन तो नहीं था, पर सड़क पर उसकी किताबें बिखरी पड़ी थीं। और ये मंजर देखते ही वंशिका का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। उसने वहीं पर मौजूद दूसरे बच्चों से पूछा तो पता चला कि एक तेज रफ्तार कार आर्यन को टक्कर मारकर भाग गई और उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनकर वंशिका घबराकर आर्यन के घर की तरफ भागी, पर उसे क्या पता था कि वहां एक ऐसा सच उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगा। आर्यन के घर पर उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। उस औरत ने कांपती हुई आवाज में वंशिका से कहा, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। और ये था कहानी का सबसे बड़ा मोड़। तब जाकर वो दिल तोड़ने वाली सच्चाई सामने आई कि जिस लड़के से वंशिका हर रोज सिग्नल पर मिल रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना 10 साल पहले खोया हुआ बेटा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान सकती? इसे समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा, वंशिका के अतीत में। देखिए 2015 में उसने विजय से भागकर शादी की थी। एक साल बाद आर्यन का जन्म हुआ, पर जल्द ही विजय की हत्या हो गई और वंशिका अकेली रह गई। तब उसके घर वालों ने उसे मजबूर किया कि वो आर्यन को छोड़ दे, और आज वो हरीश के साथ एक नई शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, अपने अतीत के सबसे बड़े सच को छिपाकर। मतलब उसका जो नया परिवार था, उसका पति हरीश, वो बस यही जानता था कि वंशिका पहले अविवाहित थी। उसे ये कभी नहीं पता चला कि वो एक माँ है। खैर, वापस आज में आते हैं। इस वक्त आर्यन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, आर्यन के पास होश में आने के लिए सिर्फ 72 घंटे हैं। सोचिए, एक तरफ वंशिका अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी और दूसरी तरफ उसके पति हरीश को सारा सच पता चल गया और उसने गुस्से में आके कह दिया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, हमारा रिश्ता आज से खत्म। तो अब वंशिका के पास कुछ नहीं बचा था। बेटे की जिंदगी दांव पर थी और शादी भी टूट चुकी थी। ऐसा लगा जैसे उसने एक बार फिर सब कुछ खो दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चमत्कार हुआ, आर्यन को होश आ गया और फिर एक और अच्छी चीज हुई। हरीश भी वापस लौट आया, माफी और ढेर सारे प्यार के साथ, और वो बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। तो इस पूरी कहानी से, इस भावुक सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि जिंदगी में हमें कितना भी प्यार क्यों ना मिल जाए, लेकिन माँ बाप का जो सहारा होता है ना, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या अपनी खुद की खुशी के लिए अपने माँ बाप को भुला देना सही है?